मेन चीज़ है रेस जो इस टाइम मेयार है वो बहुत अच्छा जा रहा है। जो रेस का मेयार है ना वो बहुत अच्छा जा रहा है। मरहूम अल्लाह बख्शे तारक अजीज़ साहब थे ना जब, तो मैंने इतने घोड़े नहीं रखे हुए थे। वो इसलिए कि लोग ना उंगली उठाते थे कि भाई वो ये हो गया वो हो गया जब मेरा घोड़ा जीतता था। अब MM महमूद साहब आए हैं, साहब का गवर्नर उन जबकि वो आए हैं, मैंने उस तब के ये 7-8 घोड़े लिए हुए हैं, तो किसी को मौका ही नहीं देते हम लोग रेस में। महमूद रफ़ी साहब का सबसे मेन जो हाथ है ना चलाने में, वो है महमूद रफ़ी साहब का, कलीम खान साहब का, गवर्नर साहब तो चेयरमैन साहब है ना। ये 3 लोग ऐसे हैं कि जो लेके चले हुए क्लब के। बेटा क्या नाम है आपका? इशाल। इशाल कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। नर्सरी में। इधर क्या करने आया आज? हमारा कल और जीता है उसको देखने आया। कौन सा हॉर्स जीता है आपका? हैस्टम। हैंडसम। अच्छा मुझे बताएं, आपको कौन सा घोड़ा अच्छा लगता है जजा भाई का? सरदार जी। सरदार जी। सरदार जी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो देंगे इंशाल्लाह। ये पीछे हैंडसम खड़ा है, इसने तो कल बता दिया ना कि मैं क्या हूँ। जैसे सरदार ने बताया है कि मैं क्या हूँ, लगातार 5 रेसें जीता है, 4 कप उसमें से। सरदार को आज तक लोग मिस कर रहे हैं। सर वो आ गया इंशाल्लाह, सरदार जो है तो मैदान में आ गया है। तो ये लोगों के लिए खुशी की बात है। खुशी की बात होगी जो इसको मसलन लाइक करते थे, तो वो जो है अब उनके लिए भी खुशी है, मेरे लिए भी खुशी है। मेरे बेटे के लिए ट्रेनर सवार मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। और मैक्स आ गया, चलो मर्चेंट ऑफ विनर्स भी आ गया। हैंड्स अप मिस्टर मैक्स जबरदस्त मिस्टर मैक्स ये बढ़ना सी आया भाई। AI न्यूज़ की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर सीम, आप देख रहे हैं AI न्यूज़। नाज़रीन इस टाइम मैं लाहौर रेस क्लब में मौजूद हूं और मैं इस टाइम जजा भाई के स्टेबल में मौजूद हूं और जजा भाई के स्टेबल में इनका घोड़ा है हैंडसम, जिसने 2024 की पहली रेस विन की है और माशाल्लाह बड़ी शानदार रेस विन की है। और रेस ही माशाल्लाह एक अनबिलीवेबल किस्म की रेस थी, बिल्कुल इजीली जीत गया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सवार को सवारी की ज़रूरत पड़ी थी। तो इनसे बात करते हैं माशाल्लाह जजा भाई की कैसी फीलिंग्स हैं। साथ रमज़ान साहब घोड़े के ट्रेनर और साथ जॉकी हारून गुलजार हैं और साथ जैन जट साहब मौजूद हैं। आइए जी बात करते हैं इनसे। मेरे साथ जजा भाई मौजूद हैं। माशाल्लाह जजा भाई के घोड़े हैंडसम ने 2024 की पहली रेस विन की है और इसी घोड़े का पहला रन था। आए बात करते हैं इनकी कैसी फीलिंग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जजा भाई। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? शुक्र है जय भाई, आप सुनाएं ठीक है? बड़ी मुबारक हो। खैर मुबारक, ये आप भाइयों की दुआ के साथ है, आप सबको भी मुबारक हो। 2024 की पहली रेस, पहली विक्ट्री, बड़ा प्यारा मौसम था, बड़ा अच्छा और बड़ा न्यू ईयर कप भी था। इसमें आपकी पहली रेस और पहले ही रन था आपके घोड़े का। तो उस टाइम क्या आपके माइंड में चल रहा था? माइंड में तो यही चल रहा था कि अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, क्योंकि इधर इज़्ज़त के लिए ही आते हैं। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी प्यार करने वाले हैं, सब यही कह रहे थे, उनकी भी दुआ थी साथ, कि यही कह रहे थे यार घोड़ा जीतना चाहिए, क्योंकि पहला रन था। तो पहले रन में ना बहुत कम घोड़े जीतते हैं। अगर 100 भागते हैं ना तो उनमें 95 घोड़े नहीं जीतते, 5% जो है ना वो जीते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो रिज़ल्ट है ना, मैंने पहले ही रन पे घोड़ा ट्राई करना होता है, तो मेरा घोड़ा फेवरेट भी होता है, क्योंकि ये मेरा घोड़ा जो होता है ना वो अवामी घोड़ा होता है, तो अवाम पसंद करती है। मैंने कभी रेट की तरफ गया भी नहीं, तो उनकी भी दुआएं सभी अवाम की भी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। तो खुशी तो इतनी ज़्यादा थी कि उस टाइम तो समझ भी नहीं आ रही थी इस चीज़ की कि 2024 अल्लाह ताला ने हमारे लिए तो बहुत बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह साबित हुआ है कि पहला रन था और पहले रन में ही घोड़ा, आपने भी देखा होगा कि वो माशाल्लाह जो है काफ़ी लेंथों से जीता है घोड़ा। बहुत कम घोड़े होते हैं जो ऐसे जीते हैं पहले रन पे, अगर जीतते भी हैं तो उनकी लड़ाई पड़ाई होती है। तो ये तो माशाल्लाह फ्रंट ही होकर ख़त्म कर गया, जैसे ही गो हुई है। ये पहले फरलांग में ही वो एक घोड़ा इनके साथ गया है, उसके बाद ये आगे जितना भी डिस्टेंस था वो ये अकेला ही भागता रहा। तो केयर तो खैर इनकी भी होती है,
तो मगर ये पूरा साल भागते रहते हैं, इसीलिए ना मैं ज़्यादा शौक़ इनका करता हूँ कि जो है ना पूरा साल जो है ना ये भागते रहें, तो हम आते रहें। अगर हम ना आएंगे तो बीमार हो जाएंगे, ये चीज़ है। अच्छा, अभी आपने बात की है ना कि अवामी, आपके घोड़े अवामी घोड़े हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका घोड़ा सरदार जिसने माशाल्लाह ना लगातार 5 रेसें विन की थी, तो वो कहाँ है, ऑफ हो गया, नज़र नहीं आ रहा। आवाम भी बड़ी उसकी बातें करते हैं ना। वो ना असल में आखिरी रन पे ना वो थोड़ा सा ना उसको प्रॉब्लम हो गई थी पाँव के ऊपर, तो हमने ना शो करना होता है। आपको अभी कहा है कि ये मेरे जो घोड़े होते हैं ना अवामी होते हैं। हाँ। मैंने नहीं चाहा कि उसको अनफिट भगाता, तो जो अवाम जो है वो नुकसान करती। मैंने उसको 8 महीने का रेस्ट ज़रूर दे दिया है। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह काम पे चला गया है, तो मैं इसको प्रॉपर ठीक करके लेके आऊँगा। क्यों कि मैंने आगे भी कहा कि ये मेरे जो घोड़े होते हैं ना अवाम के लिए अवामी होते हैं, तो वो फिर ना बहुत पीछे से बुरा भला कहते हैं अगर घोड़ा किसी का भी हार जाए। तो इसलिए जो है ना वो अब ठीक हो गया है, आज काम पे भी गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह जल्दी वो डरबी तक जो है ना भागेगा इंशाल्लाह ताला। यानी कि वो उसकी भी रेसें शुरू हो जाएंगी जी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, उसकी भी रेसें शुरू हो जाएंगी। फिर मेरे पास घोड़ी है हुसन, वो भी डरबी वाले दिन इंशाल्लाह ट्राई होगी घोड़ी, तो इंशाल्लाह वो रिज़ल्ट देगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सैम, अब हैंडसम के बारे में बताएं। हैंडसम क्योंकि इसने 9 रेस की है, तो आगे इसको किस तरह देखते हैं एज ए सर ऑनर? वो मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो 9 रेस का पीछे मकसद है ना, वो ये है कि मैं तकरीबन पिछले महीने ना ठीक नहीं, बीमार था, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया हुआ था। इसमें सारा जो क्रेडिट है ना ये 2 जितनों का है, जैन का और रमज़ान साहब का। ये दोनों ने ना पीछे इन्होंने मुझे कहा कि आप रेस्ट करें, आप ना आएँ, क्योंकि एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो तबीयत आपकी ठीक नहीं है। तो इन्होंने मेहनत की है, जो भी मेहनत कर जितनी भी मेहनत की है ना ये जैन जट ने की है और रमज़ान ट्रेनर साहब ने, मोहम्मद रमज़ान साहब ने की है। तो ये मेरे साथ जो कि मेरा बैठा हुआ है हरून गुलजार, तो ये बड़ा मज़बूत था। ये मुझे पीछे 16 डे से कह रहा था कि भाईजान जो मैंने आखिर गेट दिखाया ना खोखर वन घोड़े के साथ, ये घोड़ा इंशाल्लाह आराम से जीतेगा। तो फिर लास्ट ये मेरे पास सचडे को भी आया रेस से एक दिन पहले, इसने कहा कि भाईजान आपने सुबह जो है ना आना है, तो आना तो था मैंने, तो इंशाल्लाह ताला ना मजाक करेगा। तो देखा जाए तो वो मजाक ही हुआ है। मजाक ही है, सही कह रहे हैं। तो वो मजाक ही हुआ है, तो उसकी जजमेंट फिर इसका मतलब कि पूरी ठीक थी। तो बकाया जितनी मैनेजमेंट है मेरे जो साइस हैं, अहमदी, सलीम और भी जितने भी हैं सारे, नवाजिश रज़ा सुबह काम देता है घोड़ों को, ये सब की मेहनत है। और सब की मेहनत के साथ अल्लाह ताला ने ना एक टीम बनी हुई है ना, हाँ, टीम वर्क है। जो टीम वर्क है, उस टीम के साथ अल्लाह ताला ने ना ये रंग दिया है। तो आगे भी रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा इंशाल्लाह ताला। पीछे 2 घोड़े हमारे और आ रहे हैं, तो वो जो है गर्मियों के सीज़न में ना और मज़ा देंगे इंशाल्लाह आवाम को। अब आवाम को देंगे इंशाल्लाह। ये पीछे हैंडसम खड़ा है, इसने तो कल बता दिया ना कि मैं क्या हूँ, जैसे सरदार ने बताया है कि मैं क्या हूँ। लगातार 5 रेसें जीता है, 4 कप उसमें से। सरदार को आज तक लोग मिस कर रहे हैं। सर वो आ गया इंशाल्लाह, सरदार जो है तो मैदान में आ गया है। तो ये लोगों के लिए खुशी की बात है। खुशी की बात होगी, जो इसको मसलन लाइक करते थे, तो वो जो है अब उनके लिए भी खुशी है, मेरे लिए भी खुशी है। मेरे बेटे के लिए ट्रेनर, सवार, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, सामने गुल्लू बैठा हुआ है। तो जो सबसे जो मेन रेस जो इस टाइम मेयार है वो बहुत अच्छा जा रहा है। जो रेस का मेयार है ना वो बहुत अच्छा जा रहा है। मरहूम अल्लाह बख्शे तारक अजीज़ साहब थे ना जब, तो मैंने इतने घोड़े नहीं रखे हुए थे। वो इसलिए कि लोग ना उंगली उठाते थे कि भाई वो ये हो गया वो हो गया, जब मेरा घोड़ा जीतता था। अब MM महमूद साहब आए हैं, साहब का गवर्नर, उन जबकि वो आए हैं, मैंने उस तब के ये 7-8 घोड़े लिए हुए हैं, तो किसी को मौका ही नहीं देते हम लोग रेस में। महमूद रफ़ी साहब का सबसे मेन जो हाथ है ना चलाने में, वो है महमूद रफ़ी साहब का, कलीम खान साहब का, गवर्नर साहब तो चेयरमैन साहब है ना। ये 3 लोग ऐसे हैं कि जो लेके चले हुए क्लब के। और उसके बाद
वो शेख शहजाद सेक्रेटरी लॉ रेस क्लब, वो बात सुनता है, जो भी चला जाए ना, जो भी चला जाए उनसे प्यार करता है, उनकी सुनते हैं बात। वो जो मसलन शहजाद भाई जो है ना, वो बात सुनते हैं और सुन के जो हो सकता है ना उनके बस में, उससे ज़्यादा उनको प्यार करके उनका काम करते हैं। तो यही होता है, यही चीज़ होती है। तो ये पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि रेस क्लब का म्यार यहाँ से ना यहाँ आ गया हुआ है, कि यहाँ आ गया है। आप भी आ रहे हैं, पीछे 1 साल से आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा। अच्छा, जो भी आपने बात की है ना कि मतलब रेसिस का म्यार बहुत अच्छा हो गया है, तो मुझे ना, मैं तो 1 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो लोग कह रहे हैं इस दफ़ा जितने बच्चे एंटर हुए हैं आज से पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुए। इस बारे में आपका क्या कहना है? एज ए ऑनर आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है यहाँ पे। ये तो मैं अक्सर बात करता हूँ, ये तो मैं अक्सर बात कर रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बच्चे देखे ही नहीं जितने इस साल एंटर हुए। इस साल में। ये 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे सामने नज़र आ जाते थे कि ये नई एंट्री है। हाँ जी, ये बच्चे, ये नारकली जीत जाएगा, ये थोजनगिनी जीत जाएगी, ये दूसरा कप जीत जाए, ये होता था। अब आप सिलेक्शन कर ही नहीं सकते माशाल्लाह इतने। वो पंजाबी की कहावत है ना, वो जड़ा थोड़ो ही लाल ठीक है ना। वो ये है कि हर बच्चा जो है वो थारोपरेड है, अच्छी डिग्री का है। इस टाइम जो है गवर्नर साहब के जो स्टड के घोड़े हैं वो माशाल्लाह उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा जो रिज़ल्ट है। 40 बच्चे, अभी मुझे पता चला है रिजल्ट ही 1-2 दिन पहले, कि 40 बच्चे रेडी उनके जो स्टड में खड़े हैं, जो सेल होनी है उनकी, तो वो भी आने हैं। तो उनका जो भी बच्चा लेते हैं ना, वो काम कर रहे हैं। पहले बनी साहब थे, उनका काम कर रहा था। बनी साहब से पहले जब मैं क्लब एंटर हुआ था 1992-3 में, तो तब मोने का बहुत नाम था, मोने टीपू का। इस टाइम जो है रिकॉर्ड टूट रहे हैं, आए दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जो हमने सोचा हुआ था कभी ये रिकॉर्ड तो टूट ही नहीं सकता, वो अगले दिन ही टूट जाता है कि वो अगले दिन ही टूट जाता है। वो जैन का घोड़ा था, वो चैम्पियन ऑफ माइंड, उसने 6.5 फरलांग में 1:18 रिकॉर्ड टाइम किया। अननोन था ना, अननोन ने अभी तक ये टाइम नहीं किया, उसने किया। फिर इसके जैन के घोड़े ने, ये वाले ने, चैम्पियन ऑफ माइंड ने 4.5 फरलांग में रिकॉर्ड किया। 2 दफ़ा उसने अलार्म खड़कवाया, इधर खड़का हुआ है। तीसरी दफ़ा फिर एक हुआ, वो ऑब्जेक्शन हो गया ये चीज़ थी। आप पे भी ऑब्जेक्शन हो जाता है? हाँ जी, देखे जी, मैं भी इंसान हूँ। ऊपर जो मैनेजमेंट बैठी वो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करती। अच्छा, चाहे जितना मर्जी तल्लक है। मैंने अभी आपको कहा तो रेस क्लियर कर दी थी बस। ये वो 3 दफ़ा जो है ना, वो उस घोड़े ने इधर अलार्म खड़कवाए हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, तो दुआ तो ये है, ये भी आप खड़काए इंशाल्लाह। इसने कल कर तो दिया रिकॉर्ड टाइम। अच्छा, 1:03 कर गया है ये घोड़ा। ये मड पे 1:03 करना बड़ी बात है। 1:03, और जैसे वो सवार चला रहा था, उसने तो लेंथों से पहले ही घोड़े को पकड़ लिया हुआ था। इसका मतलब है कि ये और अच्छा इम्प्रूव टाइम कर सकता था। तो वो, हाँ जी, वो तो गैलप भी है एंड पे। बिल्कुल, हाँ जी, ये चीज़ है। ट्रेनर साहब के बारे में बताएं जी। ट्रेनर साहब माशाल्लाह जी बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, उनका रिज़ल्ट भी अच्छा है। वो भी बहुत मुतमिन थे। कल मैं जब आया हूँ, उन्होंने मुझे कहा जी, मेरे से पहले मुझे मिलने में आया हूँ, उन्होंने कहा घबराना नहीं है। अच्छा, जो 7 घोड़ा था ना, नाम नहीं लेना चाहिए ना, वो भी भाई हैं सारे। इन्होंने मुझे कहा था, मैंने अल्लाह को जान देनी है, सब नहीं देनी है, तो ये घोड़ा प्लेस भी नहीं आएगा जो जिस घोड़े के साथ मुकाबला था। तो वाकई वो ही हुआ, वो प्लेस भी नहीं आया। तो फिर इनकी मतलब, इसकी मतलब एक्सपीरियंस जजमेंट तो है ना। बिल्कुल। इन्होंने कहा कि वो घोड़ा प्लेस नहीं आएगा। इन्होंने जैन को 4 दिन पहले ये पैगाम भेजा था कि पापा को कहना इससे नहीं डरना, ये प्लेस से भी आउट हो जाएगा। फिर इन्होंने मुझे रेस से पहले भी कहा। जब अंदर गए हैं पटौक में ऑर्डर देने के लिए, इन्होंने मुझे तब भी कहा कि आपने इस घोड़े से नहीं घबराना, हमारे घोड़े की रेस नहीं होगी। बस ये मतलब बहुत कॉन्फिडेंस में थे। मेरे यार दोस्त भी बकाया जितने इधर हैं जो रेसिंग को समझते हैं, वो मुझे एडवांस मुबारक दे रहे थे कि इन घोड़ों के साथ
इसका मुकाबला नहीं होगा। तो अल्लाह ने चाहा तो वैसे ही हुआ है कि वैसे ही हुआ है। ये कल माशाल्लाह आपके चाहने वाले बहुत आए हुए थे। हमेशा ही आते हैं सर दोस्तों। कुछ चीज़ें ना इंसान को रास नहीं होती। हाँ यही चीज़ हो सकती है, ये भी है। कुदरत अल्लाह का निज़ाम है। मानू का ग्रेट घोड़ा था, वो अच्छी पेडिग्री का घोड़ा था, वो भी रास नहीं आया। आखिरकार वो फिर हमारे से सियालकोट वाले ले गए, आगे से उनसे कराची वाले ले गए। वो होता ये कि एक चीज़ अपने सितारे के साथ नहीं मिलती, तो इसमें नहीं गुस्सा गिला नहीं करना चाहिए। इसमें भी कि अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, वो वक्ती तौर पे इंसान को होता है, मगर अगर आराम से बंदा सोचे ना तो वो ये सोचे कि अल्लाह ताला ने कोई मेरे लिए मुश्किल जो है ना वो आसान मेरे लिए कर दी है। मुश्किल जो मेरे पे डलनी थी ना वो अल्लाह ने मेरे पे कोई बेहतरी कर दी है मेरे लिए। बस ये मेरा पैगाम है लोगों के लिए। हार जीत बनी हुई है इधर कि हार जीत बनी हुई है, बाद में यही कह देते हैं जैसे वो फलाना ये हो गया, टमकाना ये हो गया, वो ये सब झूठ है भाईजान, ये सब झूठ है। पार्ट ऑफ लाइफ है, गेम का बस यही चीज़ है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हाँ जी, तो 10 घोड़े जीत। देखे मैदान में जब उतरेंगे ना तो देखे हम पाकिस्तान टीम गई थी तो यही लेके गए थे ना कि ज़हन में हमारी भी दुआएं थी कि हमारा पाकिस्तान टीम उधर जाके वर्ल्ड कप जीत के आए। तो वो बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो आखिर वो नहीं कोई ऐसा काम बनना तो वापस अब ये क्या कि उनको सामने रख के हिटलर तरह गोली मार देते, इस तरह ठीक है ना, कि गोली मार देते। ये सिर्फ अपने आप को आपने मुतमिन करना है कि जीत हार बनी हुई है। और ये रेस क्लब में चुगली बहुत ज़्यादा है, चुगलखोर बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे बोलेंगे, जब वो मुंह पे आएंगे ना तो उसको कहेंगे ये हमारा बाप है। हमने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की, कि हमने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। ये चीज़ तो ये इधर बातें नहीं छुपी रहती। तो बस यही है मेरा उनके लिए पैगाम है कि जो ऐसी बातें करते हैं तो वो बिल्कुल ना करें। तो जो जिसका भी घोड़ा जीते ना उसको अप्रिशिएट, अगर आपने ना बुलाते उसको तो अपने दिल में उसको कहेंगे यार अल्लाह ताला ने इसको अच्छा जानवर दिया, अल्लाह इसको और इज़्ज़त दे, बजाय उसको बुरा भला घुटनों पे बैठ के कहना। वो बस होता ना, किसी को भी किसी की तरक्की जो है ना वो पसंद नहीं होती, जो ख़ास तौर पे ऊपर नीचे से ऊपर आया हो तो उसमें उसको पंजाबी कहते ओए की सी, ओए की होंदा सी। यार तुसी ये देखो, तुसी भी अल्लाह को मंगो, अल्लाह ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, कोई चीज़ तो पसंद आई है ना अल्लाह ताला ਨੂੰ, तो तुसी भी अल्लाह ताला को मंगो कि अल्लाह मियाँ कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दे, ਇਹਦੇ सदके सानू ही दे। मगर ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। अव्वल तो मेरी इतने किसी की मुखालफत नहीं की, अल्लाह करे भी ना, मगर जिदा भी जितने हैं ना असी देखने असी खुश होने यार माशाल्लाह। फिर असी बाप बेटे घर जाके ਉਹਦੀ दोबारा 2-3 दिन वीडियो देखी दी कि यार कैसे स्टाइल नाल किड्डे प्यार नाल कैसा घोड़ा यार माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात। हाँ जी, तो अल्लाह मियाँ इस तरह का सानू भी घोड़ा दे। हाँ बिल्कुल जी, क्या बात ये है, चीज़ जानवर है। खूबसूरत हाँ जी, है माशाल्लाह, शौक करने वाले बंदे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 93 से मैं आ रहा हूँ, अब आप देख लें कितनी देर हो गई है। तो अब तो ये मरना जीना ही इधर है। नहीं सही है, ये यही निज़ाम है सारा, आप इसके पार्ट हैं, LRC का बहुत बड़ा हिस्सा है आप। ऐसे ही है, ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आज तो माशाल्लाह ये बच्चियाँ साथ आई जी हैं। ये मेरी भतीजी हैं, मेरी बेटियाँ नहीं है, मेरे बेटे हैं। अच्छा हाँ जी, तो वो कल नहीं आई थी क्योंकि कल रेस थी 11:30 बजे, तो वो लेट हो गई थी। तो फिर मैंने कॉल की क्योंकि घोड़ा तो हमारा मत जो है जीत गया हुआ है, बस इनको तो हॉर्स कहते हैं ना कि हॉर्स हमारा जो है विन कर गया हुआ है, तो आप घर ही रहें, मैं आपको ना कल ले जाऊँगा। अभी ये सिर्फ बैठी हुई हैं, आपके मतलब ये इंटरव्यू हो रहा है, नहीं तो इन्होंने यही घोड़ों के पास ही जाके देखना था, इधर उधर चीज़ें अपनी साथ लेके आई हुई हैं। बस वो ये बच्चों का यही होता है। आती रहती हैं यहाँ पे? तकरीबन मेरे साथ आती हैं, तकरीबन, ठीक। वैसे नहीं, तकरीबन कब जब मैं आता हूँ ना इस टाइम दोपहर के टाइम, तब मेरे पास ये दोनों आती हैं साथ। तो ये होता है कि चलो बच्चों का आधा घंटा जो है ना एंजॉयमेंट में गुजर जाता है। हाँ ये चीज़ है, शौक भी होता है। जी, चलें ऐसे कुछ जाहिर बात है, घर में वो देखती हैं पोर्ट्रेट लगी हुई, जब ट्रॉफियाँ पड़ी हुई हैं तो वो जाहिर बात है उनको भी फिर शौक पड़ता है। ये चीज़ है, कहाँ इन दोनों, हाँ जी, ये दोनों को शौक है कि हमें भी ऊपर पटाएं। उनको ये नहीं ना पता कि ये कज़ाफी स्टेडियम वाले नहीं है। ये तो उड़ा छोड़ते हैं, आम बंदा तो काबू नहीं कर सकता इनको। ऐसे ही है, ऐसे ही है, मैं करीब नहीं जाता।
कि मैं नहीं करीब जाता। ये तो एकदम से पता ही नहीं तुम्हें क्या कर जाना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे जी, ऐसे ट्रेनिंग ही ऐसी दी होती है आप जी लोगों सर, जी सर, ये ब्लड लाइन और है ना, हाँ, ये ब्लड ये ब्लड लाइन और है, ये रेसिंग ब्लड लाइन है। वो जो बाहर वाली मैं कह रहा हूँ वो तो होते हैं शादी ब्याह वाले, तो ये तो ये मैदान करबला की जो ब्रीड है ये वो है ये वो है कि ये ये जज्जा भाई के स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। ये जज्जा भाई की भतीजी हैं और यहाँ ये माशाल्लाह अक्सर ही आते रहते हैं यहाँ पे। तो घोड़ा विन भी हुआ है तो उनको देखने भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? इशाल, इशाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। नर्सरी में। इधर क्या करने आए आज? हमारा कल और जीता है उसको देखने आया। कौन सा हॉर्स जीता है आपका? हैस्टम। हैंडसम। अच्छा मुझे बताएं, आपको कौन सा घोड़ा अच्छा लगता है जज्जा भाई का? सरदार जी। सरदार जी। सरदार जी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हैं? सरदार जी अच्छा लगता है। कैसा घोड़ा है सरदार जी? अच्छा है। अच्छा है, पसंद है आपको? यस। यस। हानिया बेटा क्या हाल है हानिया? ठीक हूँ। मुझे बताओ आप क्या करने हैं इधर? हम अपने उसको देखने आए हैं, कौन से वाले को? हैसम को। हैंडसम तो कल माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेस विन किया, तो कल क्यों नहीं आए आप? मेरे पापा ने सोनिया उठाया था। अच्छा इसीलिए आप मिस होगी रेस आपसे? हाँ। हैं? अच्छा अब मुझे बताएं, जज्जा भाई की तो काफ़ी ज़्यादा घोड़े हैं ना, तो आपको उसमें से कौन सा घोड़ा पसंद है? हैसम। हैंडसम। हैंडसम तो कल रेस जीता है, और एक सरदार जी है। हाँ, दोनों अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छे लगते हैं। हैं? तो यहाँ पे आप जब आती हो तो कैसा महसूस करती, कैसा फील करते हैं बेटा आप? ठीक करती हूँ, हैं? अच्छा करती हूँ फिर। अच्छा करती हैं। अच्छा घोड़ा कौन सा पसंद है ज़्यादा आपको? सरदार जी। सरदार जी। सरदार जी तो मुझे बड़ा पसंद है। हैं? कितने कप जीते हैं पता? उसने इतने ज़्यादा कप जीते। देख कप वो कहाँ पे हैं जो सरदार जीता, वो कप कहाँ पे देखे आपने? हाँ, देखा हुआ मैंने घर में। अच्छा कि आपके घर में कप? वो जी घर में कप जी सारे? जी। तो खुशी होती है कि दिखाते हैं लोगों को ये हमारे घोड़े ने कप जीते हैं। हाँ जी। हैं? नहीं। मज़ा आता है जो किसी को बताते हैं हमारे घोड़ा है इसने कप जीते हैं। हाँ, बताते हैं। बताते हैं। जी। चले चले बेटा ठीक है, थैंक यू।